अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गौहर सारी मरहबा, सरकार का करम नवाजिश हो और अल्लाह का ख़ास करम हो। अल्लाह की राह में आप लोग चलें। अल्लाह की जो मकसद है, जो रोज़े नमाज की मकसद है, जो अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ किए हैं, आप उसमें कामयाब हों। तो मैं कहना ये चाह रहा था, जो मैंने कल वीडियो में मैंने ये कहा कि रोज़े का मकसद क्या है, रोज़ा हम पर फ़र्ज़ क्यों है और रोज़ा हम आप रखते क्यों हैं। तो रोज़े का मकसद जो है वो है तज़किया नफ्स। और ये नफ्स क्या है इसके बारे में तो मैंने कल वीडियो में बताया था, और मज़ीद मैं आप लोगों को इस वीडियो में भी थोड़ी इसकी हकीकत बता देता हूँ। तज़किया नफ्स क्या है, नफ्स किसे कहते हैं, पहले नफ्स को समझ लीजिए। जिसने नफ्स को समझा, जिसने नफ्स का ज्ञान लिया, नफ्स की तालीम ली, वही बंदा तज़किया नफ्स कर पाता है। और जो बंदा नफ्स का ज्ञान नहीं लिया, जिसने अपने नफ्स को ना जाना, तो वो रोज़ा रख कर भी अपने नफ्स का तज़किया नहीं कर पाता है। और ऐसों के लिए हदीस मुबारक आ गई है कि इन लोगों को भूखे प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं, जो अपने नफ्स का तज़किया नहीं कर पाएँ। रोज़े का मकसद ही यही है कि नफ्स का तज़किया करो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये नफ्स है क्या और इसका तज़किया कैसे किया जाता है। सबसे पहले ये जानने की आप लोग कोशिश करें। हमारे आपके अंदर जो लतीफ़ा नफ्स है, जिसका तज़किया करना है, उस लतीफ़ा नफ्स के बारे में बहुत सी रिवायतों में उसकी हकीकत, उसकी चंद जानकारियाँ दी गई है, लेकिन यूँ खोल कर नहीं रखी गई है। और रूहानियत में और औलिया इकराम ने इसकी बातें पूरी वाज़ेह तौर पर खोल कर समझाई है। और हमारे मुर्शिद पाक सरकार गौहर शाही फरमाते हैं, और भी दीगर औलिया इकराम की भी ये रिवायतें हैं जो सरकार गौहर शाही के जानिब से भी पेश है, जो बिल्कुल सेम टू सेम ही है और हकीकत है। हमारे मुर्शिद पाक फरमाते हैं और दीगर औलिया इकराम ने भी ये बात फरमाया है, जो सेम है, गलत नहीं है। तो सरकार हमारे गौहर शाही फरमाते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया, तो शैतान इब्लीस जो था आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के अंदर गया और फिर जाकर बाहर आया, और उसने हसद से आदम के पुतलों पर थूका, आदम के पुतलों पर हसद से थूक मारा। तो वो इब्लीस ने हसद से जो थूका, तो वो थूक आदम अलैहिस्सलाम के मकामे नाफ पर जाकर गिरी। जिब्रील अमी को हुक्म हुआ कि इस जरसूमे को, इस थूक को निकालो। जिब्रील अमी ने उस थूक को जब निकाला, तो उस जरसूमे को, जो थूक था, जो थूक में था, उस जरसूमे को एक हैवान की शक्ल दे दी गई, एक हैवान की शक्ल दे दी गई। और वो हैवान हमारे मकामे नाफ पर, हमारे नाभि के स्थान पर मौजूद है। और जब हम आप सोते हैं तो वो हैवान रात को निकलता है और शैतानी महफिलों में घूमता है, और सुबह को जब उठते हैं तो फिर हम कहते हैं कि हमने ये ख्वाब देखा, हमने वो ख्वाब देखा, हम यहाँ गए, हम वहाँ गए। तो वो हैवान जो हमारे अंदर है, जो इब्लीस का जरसूमा है, जो कौमे जिन्नात से है, वो हैवान रात को निकलता है और शैतानी महफिलों में घूमता है। और इस हैवान का ताल्लुक इस आलम से है, जिस आलम पे हम आप रह रहे हैं, यानी कि आलम नासूत से है। और शैतान इब्लीस का भी ताल्लुक इसी सरजमी से था, इसी आलम से था। ये रिवायतों में भी आया, ये बातों में, ये हकीकी बात है। औलिया अल्लाह की किताबों में और दीगर किताबों में भी ये बात आई है कि शैतान इब्लीस का ताल्लुक इस दुनिया से है, इस दुनिया फ़ानी से है। इस धरती पे, इस दुनिया पे चप्पे चप्पे पे अल्लाह को उसने सजदे किए और अल्लाह की बंदगी की। तो इब्लीस का ताल्लुक इस आलम नासूस से है, जिस पर हम आप रह रहे हैं। और उसके जो जरसूमे हैं, जो उसके औलाद है, जो आदम के पुतले के अंदर गई और हर इंसान के अंदर है आज मौजूद, तो उसका ताल्लुक भी इस आलम नासूत से है। और ये जो आलम है, जिस दुनिया में हम आप रह रहे हैं, ये जो दुनिया है, ये इस नीली आसमान के नीचे है, और इस धरती पे, इस आलम नासूत पे हम आप रहते हैं। ये आलम नासूत नार से बना हुआ है, ये आग से बना हुआ है। अब ये हैवान जो हर इंसान के अंदर है, इसकी खुराक क्या है? इसकी खुराक नार है, इसकी खुराक आग है, इसकी खुराक बदबू है, इसकी खुराक फास्फोरस है। अब ये हैवान, ये लतीफ़ा नफ्स हमारे जिस्म के अंदर है, ये बाहर तो नहीं है, ये हमारे जिस्म के अंदर है, मकामे नाफ पर है। अब हम जो चीज़ खाते हैं वो बाहर तो नहीं जाती, हमारे पेट में जाती है, और हमारे पेट में जाती है तो
इसकी वजह से जो ग़िज़ा हमारे पेट में गई, वो ग़िज़ा ये हैवान को मिलता है, ये लतीफ़ा नफ्स को मिलता है नार की सूरत में। जब ये ग़िज़ा हमारे पेट में जो भी खाना पीना हम खाते हैं, तो वो खाने पीने में भी नार शामिल हो जाता है। तो वो नार जो शामिल होता है हमारे पेट में जाती है, तो उसको जो नार की ताकत मिलती है, वो जो कुव्वत मिलती है, तो ये जो जिन है ना, इसको हमारे खाने पीने की वजह से इसको ताकत मिलती है। तो फिर ये ताकत मिलने की वजह से ये रात को शैतानी महफिलों में, बुरे महफिलों में निकल कर घूमता है। और ये ज़्यादातर बुरे महफिलों में ही क्यों घूमता है, जिन्नात के महफिलों में ज़्यादा ये घूमता है, इसलिए घूमता है कि ये एक जिन है, ये एक जिन है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, और सरकार दो आलम हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद भी फरमाया कि जितने भी इंसान दुनिया में जन्म लेते हैं, उनके साथ एक शैतान जिन भी पैदा होता है। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या वो शैतान जिन आपके साथ भी पैदा हुआ था? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, मेरे साथ भी पैदा हुआ था, पर मेरी सोहबत में वो पाक हो गया। तो यहाँ हुजूर की सोहबत कि वो किसी को भी पाक कर दें, किसी की भी सोहबत हुजूर से हो जाए तो वो पाक हो जाए, चाहे वो जितना भी गंदा गलीज ही क्यों ना हो। लेकिन हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत ऐसी है कि वो पाक होना ही होना है। लेकिन हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, तुम लोगों को मशक्क़त करना पड़ेगा इसे पाक करने के लिए। ये यूं ही पाक नहीं हो जाता है। नबियों के सोहबत में तो वो पाक हो जाता है, क्योंकि नबी जो होते हैं और हमारे हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नूरुल्लाह नूर है, तो उनकी सोहबत में शैतान इब्लीस भी पाक हो जाए। लेकिन आम उम्मती को हुजूर पाक ने हुक्म दिया कि तुम लोगों को इस पे काम करना होगा, इस पर मेहनत करनी होगी, तब जाकर तुम इसे पाक कर पाओगे। और जिसको थोड़े बहुत भी असरात हों, थोड़े बहुत भी इसके कुव्वत, इसके जो गर्मी है और इसके जो चक्कर हैं, जिसके ऊपर थोड़े बहुत भी असरात नज़र आते हैं, तो उसको अंडा, गोश्त यानी बीफ मना किया जाता है खाने पीने के लिए। अब बीफ खाने के लिए मना क्यों कहा जाता है, गोश्त खाने को क्यों मना किया जाता है? क्योंकि बीफ में, गोश्त में ज़्यादा नार होता है। अब जैसे ही गोश्त खाते हैं तो इसको नारी ताकत और ज़्यादा मिलती है और ज़्यादा ये ताकत पकड़ता है, और इसको इतना ज़्यादा कुव्वत ताकत मिल जाता है कि ये फ़ौरन इंसान के वजूद से निकलता है और शरीर से निकलकर वो जिन्नाती महफिलों में, जिन्नाती फ़ौज के पास जाता है और जिन्नाती महफिलों में जाके घूमता है। इस वजह से इंसान ख्वाब में डर जाता है, और जब ये जिस्म में उरूज पर रहता है, जब ये जिस्म में वापस आता है, जब ये शैतानी महफिलों में घूमता है, और कभी कभी तो ये नज़ारे भी दिखाता है, कभी कभी ऐसे ऐसे मर्तबे भी दिखाता है कि इंसान बंदा खुद को आला तरीन हस्ती मानने लगता है, खुद को सोचता है कि मैं बड़े मर्तबे पे चला गया हूँ, और ऐसी ऐसी नज़ारे भी दिखाएगा। जब ये जिस्म में वापस आता है तो ये साथ में तकब्बुर, मतलब अहंकार, हिर्स, कीना, बुग़्ज़, ये भी साथ में लेकर आता है। और इसकी एक आदत और ये भी है कि ये हसद, सहवत को ज़्यादा तरजीह देता है, ज़्यादा इंसान के अंदर पैदा करता है। अब ये किस शक्ल का है? अब मसला ये सवाल उठता है कि ये किस शक्ल का है। तो आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से जब इसके थूक, जब इसके जरसूमे निकाले गए, तो फिर इसे एक हैवान की शक्ल दे दी गई। वो हैवान क्या था, वो किस रूप का था? तो इसकी जो है रिवायतें भी आई है और किताबों में भी ये दर्ज किया गया है, बातें आई है कि वो हैवान काले रंग का कुत्ता था। उसकी शक्ल जो थी वो काले रंग के कुत्ते की जैसी थी, काले रंग का कुत्ता, और इसी को नफ्से अम्बारा कहते हैं। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसी से पनाह मांगी थी रब से, जो कुरान शरीफ में है, सूरतुल यूसुफ आयत नंबर 53 में है। इसी से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पनाह मांगी थी। और इसके बारे में बहुत से दीगर वलियों ने, औलिया इकराम ने फरमाया है, जैसे कि हज़रत सखी सुल्तान वाहू रहमतुल्लाह अलैह की किताबों में भी ये बात आई है। इसके बारे में हज़रत सखी सुल्तान वाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये एक काला रंग का कुत्ता है। और दाता अली अजमेरी कश्फुल महजूब में फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग थे, वो जब घर गए इब्तिदाई हालात में, जब वो घर गए तब वो घर में जब दाखिल होते हैं तो देखा कि एक कुत्ता उनके बिस्तर पे सोया हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि ये गली का कुत्ता मेरे बिस्तर पर आकर कैसे सोया हुआ है। जब उन्होंने उठाया ना,
तो वो कुत्ता उठकर उनकी दामन में छुप गया। तो दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो गली का कुत्ता नहीं था, दर हकीकत वो नफ्स का कुत्ता था जो उन्हीं के अंदर से निकला था, उसी बुजुर्ग के अंदर से निकला था। दाता अली अजमेरी फरमाते हैं तो वो गली का कुत्ता नहीं था, वो लतीफ़ा नफ्स था, उसी शख्स के, उसी बुजुर्ग के अंदर से निकला था। और ये बात दाता अली अजमेरी ने फरमाया और दीगर वलियों ने भी फरमाया ये बात कि कुछ लोगों के नफ्स जो होते हैं वो नफ्स अम्बारा जो ऐसे होते हैं कि नफ्स अम्बारा से भी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, नफ्स अम्बारा से भी ज़्यादा वो बिगड़ जाते हैं नफ्स। कुछ लोगों के, किन लोगों के नफ्स अम्बारा से भी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं? उन लोगों के नफ्स ज़्यादा बिगड़ जाते हैं जो तज़किया नफ्स नहीं कर पाते हैं। ये जो रोज़े हम पर आप पर फ़र्ज है ना, ये जो नमाज रोज़े करते हैं ना, और रमज़ान के जो 30 रोज़े रखते हैं, ये तज़किया नफ्स के लिए है। जो तज़किया नफ्स नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों के नफ्स अम्बारा से भी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। बहुत सारे बुजुर्गों ने, वलियों ने ये बात फरमाया कि कुछ लोगों के नफ्स अम्बारा से भी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों के ही नफ्स बिगड़ जाते हैं जो तज़किया नफ्स अपना नहीं कर पाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इबादत से नफ्स को छेड़छाड़ करते रहते हैं, रोज़े रख कर उसे पाक करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उस नफ्स को सुधार नहीं पाते हैं, उसका तज़किया नहीं कर पाते हैं। यानी कि नफ्स अम्बारा को सुधार कर उसे पाक करके उसे इंसान की, उस कुत्ते के शक्ल जैसे नफ्स को इंसानी शक्ल में नहीं